यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम एज सच ये चैप्टर फिनिश कर चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, बट मिसलिनियस में दो चार अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटा। आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल सॉल्व करने के जो रूल किए थे एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं बेटा। रूल क्या? इक्वेशन सॉल्व करने के रूल ही थे। बस आपको जो डिफरेंट याद रखना था, डिफरेंट क्या याद रखना था कि अगर कोई इनइक्वालिटी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। बस ये दो मेन आपने चीजें ध्यान रखनी थी, राइट? तो इसको एक बार सिंबॉलिक फॉर्म में रिकॉल करा देती हूँ बेटा। If a is less than b and we multiplied both sides of this inequality by -1, then its sign will change. Minus a will be greater than minus b. Okay? But अगर हम इस इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं बेटा तो कोई चेंज नहीं। a less than b will remain as a plus c less than b plus c. Less than sign will remain as less than sign. ठीक है, मैं अभी ये आपको लेस देन लेके ही सारे एग्जांपल्स रिकॉल करा रही हूँ बेटे। यू कैन डेफिनेटली चेंज इनटू एनी साइन, उसी के अकॉर्डिंग उसका अपोजिट साइन आप फॉलो कर लेंगे अगर अपोजिट हो रहा है, राइट? अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम सिमिलरली कोई रियल नंबर तो भी कोई इफेक्ट नहीं, इनइक्वालिटी लेस देन विल रिमेन एज लेस देन, राइट? अगर हम इस इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑल्सो नो चेंज, लेस देन विल रिमेन एज लेस देन। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर c इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर हो गया, c इज नेगेटिव नंबर और हम इस इनइक्वालिटी से c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन विल चेंज टू ग्रेटर देन, एंड सिमिलरली लेस देन इक्वल टू विल चेंज टू ग्रेटर देन इक्वल टू, greater than will change to less than, and greater than equal to will change to less than equal to. Okay, likewise you can change. इसी इनइक्वालिटी को बेटा अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं देन अगेन नो चेंज। c इज पॉजिटिव रियल नंबर, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं, वही की वही रहेगी इनइक्वालिटी। लेकिन इस डिवीजन को भी अगर हम नेगेटिव नंबर से करें तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दीज वर द सिंपल रूल्स। डेफिनेटली यू कैन चेंज ऑल द इनइक्वालिटीज बाय रिप्लेसिंग दिस साइन। बस हाँ, आप ध्यान रखेंगे जब सेम साइन रहना है तो वही है जो भी हो इसमें। जब अपोजिट होना है यू मस्ट नो दैट लेस देन का अपोजिट ग्रेटर देन साइन, स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का अपोजिट स्ट्रिक्टली लेस देन, एंड लेस देन इक्वल टू का अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अपोजिट लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस। ओके, करते हैं बेटा क्वेश्चन। Yes, first question is solve the system of inequalities 3x minus 7 less than 5 plus x and 11 minus 5x less than equal to 1. इन दो inequalities को solve करना है बेटा and represent the solution on the number line. पहले इन inequalities को solve कर लें algebraically, then उसे हमने graphically भी solve करना है. Let us solve. फर्स्ट इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटीज है बेटे, दो इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें गिवन है बेटा 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x। इसको अगर हम सॉल्व करें, x we will bring in the left side, this x, and minus 7 this we will take to right side. ठीक है, 3x minus x is 2x, 5 plus 7 is 12. ओके, तो ये क्या हो गया बेटे, x लेस देन 2 ट्रांसपोज करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, नो इफेक्ट। ठीक है, दिस विल बी x लेस देन 6। ओके, x लेस देन 6। और सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी को भी साथ साथ ही करते हैं। यहाँ पर 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द इनइक्वालिटी। यहां पर माइनस 5x इन द लेफ्ट इटसेल्फ, 11 को हम ले गए बेटे राइट साइड में, दैट विल बी माइनस 11। 1 माइनस 11 इज
-10, राइट। अब ये हमने -5 रिप्लेस करना है बेटे, -5 को ट्रांसपोज करना है राइट साइड, दैट मीन्स हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू विल चेंज टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, दैट मीन्स x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। अब आप इनको सिंपली कंबाइन कर सकते हैं बेटा। लेट अस डिस्कस ग्राफिकली साइड बाय साइड। x लेस देन 6 बात हो रही है, स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है, दैट मीन्स 6 इंक्लूडेड नहीं है, 6 से छोटे सभी नंबर आने, ठीक है, ओके। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 इंक्लूडेड है और 2 से ग्रेटर सभी नंबर आने हैं। आप जब इन सॉल्यूशन दोनों को कंबाइन करें, एक ये था बेटा लेस देन 6, सभी रियल नंबर्स ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि जब तक कुछ नहीं कहा तो रियल नंबर में बात करें बेटा हम, और फिर 2 ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर सभी नंबर आएंगे। जब इन दोनों का कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 2 एंड 6 के बीच में सभी नंबर, 2 एंड 6 के बीच में सभी नंबर। इसको सिंपली इन इक्वालिटीज को कंबाइन करेंगे आप, तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, 6 से लेस सभी रियल नंबर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर सभी रियल नंबर। तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, ये दोनों साथ में ही हमें देखने हैं। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6। एक बार ग्राफिकली दोबारा देख लेते हैं बेटा। x लेस देन 6 मतलब 6 से स्मॉलर सभी नंबर, राइट, 6 इंक्लूडेड नहीं है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस 2 से ग्रेटर सभी नंबर, 2 भी इंक्लूडेड है। तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कहा था नंबर लाइन में, यू मे रिप्रेजेंट लाइक दिस ओनली। आप वो दिखाना चाहते हो तो डिफरेंट दिखा दीजिए, फिर इसको बीच में डार्क कर देंगे, दैट्स योर विश। चलिए, यस, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in the temperature in degree Celsius if the Celsius and Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5 C plus 32? कन्वर्जन फॉर्मूला ये है बेटा, और हमें टेम्परेचर कहा है बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। और हमसे पूछा है सेल्सियस में क्या होगा, सिंपली ये कन्वर्जन यूज कर लें, सिंपली ये कन्वर्जन यूज कर लें हम। कैसे, लेट अस सी, इन दोनों के बीच में है बेटे, इन दोनों के बीच में कहा है, दैट मीन्स इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। फ्रॉम दिस टू दिस कहा होता तो हम इन दोनों को इंक्लूड करते। अभी बिटवीन दीज टू नंबर्स कहा है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तो रिलेशन गिवन है, Fahrenheit temperature is equal to 9/5 times Celsius temperature plus 32, ठीक है। Range of temperature in Fahrenheit is 68 degree Fahrenheit is between and 77 degree Fahrenheit. That means अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को F से ही डिनोट करती हूँ मैं, तो दिस इज ग्रेटर देन 68 लेस देन 77, ओके। ये गिवन है आपको, बस यहाँ फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दीजिए बेटा सेल्सियस में। वी हैव दिस रिलेशन 9/5 C plus 32। अब देख रहे हैं ये डबल इनइक्वालिटी है, डबल इनइक्वालिटी कोशिश करिए बेटे साथ साथ ही सॉल्व करने की, जहां तक कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इसको अलग से कंसीडर करिए, इसको अलग से कंसीडर करिए। अलग अलग से आप कर चुके हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल, मैं आपको कंबाइन ही सॉल्व कराना चाहती हूँ। यू मस्ट लर्न दैट कुछ भी नहीं है बेटा, डबल इनइक्वालिटी है,
डबल इनइक्वालिटी में, लेकिन हमें करना क्या है, हमें सेल्सियस की रेंज निकालनी है। दैट मीन्स हम बीच में जो सेंटर में है वो सी रखना चाहते हैं सिर्फ, बाकी सब नंबर यहां से ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले 32 ट्रांसपोज करेंगे। 32 यहाँ ऐड हो रहा है बेटा, उसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्शन दोनों साइड कर दें, हम सब्ट्रैक्शन दोनों साइड कर दें। ठीक है, जो रूल लगाना है, दोनों इनइक्वालिटीज ही तो हैं, सेम रूल लगाना है। ठीक है, जहां पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तब हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, 68 minus 32 is 36. This is less than 9/5c. Less than 77 minus 32 is 45. ओके, देखिए अब क्या रिप्लेस करना है, ट्रांसपोज करना है 9/5, सी के साथ 9/5 है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इसको ट्रांसपोज करना है, इससे डिवाइड करें 9/5 से, 9/5 से डिवाइड करें या फिर हम 5/9 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, रैशनल से जो डिवीजन का रूल है हम वो फॉलो कर ले, 9/5 से या तो डिवाइड करें या फिर हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर दे, वी विल गेट दिस। और क्योंकि अगेन हमने पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया बेटे, 9/5 डिवाइड किया दोनों साइड, दैट मीन्स 5/9 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। ओके, 5/9 पॉजिटिव है तो नो इफेक्ट, इनइक्वालिटीज वही रहेंगी, सिंपली जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करिए एंड गेट द आंसर। दिस इज 9 4 36, ठीक है, दिस इज 9 5 45, so we will get 4 5 20, less than C, less than 25. That means range of the temperature in Celsius is 20 degrees Celsius, is between 20 degrees Celsius and 25 degrees. ओके, तो इस ढंग से सॉल्व करने हैं हमने बेटे डबल लीनियर इनइक्वालिटीज, और मोस्टली इसमें डबल लीनियर इनइक्वालिटीज ही हैं जिनको एज सच आपने नहीं कोई ज्यादा सॉल्व किया, इसलिए मैंने ली है स्पेशली ये एक्सरसाइज। अब बेटा लेट हो गया है, कुछ गैप हो गया है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज बने रहते हैं इस टाइम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. अब डोंट थिंक कि बेटा ये साइंस स्टूडेंट से अच्छे से समझ पाएंगे, जितनी साइंस आपने 10th तक पढ़ी हुई है उतना ही यूज हो रहा है, बल्कि मैथमेटिक्स है इसमें सब। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। आपको पता है एसिड में कंसंट्रेशन होती है, डिफरेंट लेवल होते हैं। ठीक है, आपको कहा है एक सॉल्यूशन 8% बोरिक एसिड का है, उसको डाइल्यूट करना है, मतलब उसमें बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम करनी है। ठीक है, बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड। 2% बोरिक एसिड मतलब बोरिक एसिड वो हमने केमिकल ऐड करना है जिसमें 2% बोरिक एसिड है। ओके, 8% बोरिक एसिड है ऑलरेडी, 2% बोरिक एसिड हमने ऐड करना है उसको डाइल्यूट करने के लिए। ओके, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है that is to be more than 4% but less than 6% boric acid। जो न्यू मिक्सचर बनेगा वो more than 4% होना चाहिए but less than 6% होना चाहिए। ओके, if we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? अगर 8% solution boric acid
640 लीटर है तो उसमें कितना 2% बोरिक एसिड ऐड करें, ये एक्चुअली पूछ। ठीक है, जो सॉल्यूशन है 640 लीटर उसमें 8% बोरिक एसिड है, जो मिक्स करना है उसमें 2% बोरिक एसिड है, जो रिजल्टेंट लाना है दैट शुड बी बिटवीन 4% एंड 6%। ओके, दैट शुड बी बिटवीन 4% एंड 6%। तो बस इतना चीज यूज करनी है। अगेन जो ऐड करना है उसको हम एज्यूम कर ले एक्स ली। हमने 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करना, उसको हम एक्स लीटर एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम 2% boric acid solution added is x liter। ओके, x लीटर्स हमने एज्यूम कर लिया। ओके, तो अब क्या हुआ बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, देखो आप इतना सा समझ लो, ये 2% बोरिक एसिड किस में है, x लीटर में, और 640 लीटर में कितना है, 8%। ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी क्वांटिटी है वो 2% ऑफ x है प्लस 8% ऑफ 640 लीटर है। ठीक है, ये हुआ। हमें एक्चुअली ये चाहिए कितनी, ये जो क्वांटिटी हो जानी चाहिए बोरिक एसिड की, वो क्वांटिटी हो जानी चाहिए 4% और 6% के बीच में। ठीक है, यही होनी चाहिए ना। लेकिन किसका 4%, किसका 4%, किसका 6%, जो टोटल क्वांटिटी हो गई वो। और टोटल क्वांटिटी क्या हो गई बेटे, 640 ऑलरेडी थी और x उसमें ऐड हो गई, तो टोटल क्वांटिटी तो 640 प्लस x हो गई ना। तो 4% किसका हो गया, 640 प्लस x का, 6% किसका हो गया, 640 प्लस x का। तो बस इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेटे। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, 2% ऑफ x है, 8% ऑफ 640 है, बट ये जब कंबाइन हो गई तो हम चाहते क्या है इसको, इसमें एक्चुअली क्या होना चाहिए, 4% होना चाहिए मिनिमम, 6% होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, लेस होना चाहिए 6% से, ग्रेटर होना चाहिए 4%। ठीक है, तो दैट मीन्स 4% 640 प्लस एक्स का, 6% 640 प्लस एक्स का। ओके, यहीं से बस बेटा हमने इक्वेशन बनानी है, इनइक्वालिटी, यहीं से इनइक्वालिटी बनेगी हमारी और हम उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 4% ऑफ, अब मैं लीटर्स नहीं लिख रही बेटे, सब यूनिट्स लीटर्स में है, 640 प्लस एक्स इज लेस देन 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, राइट, एक्चुअल इतना है, एंड दिस मस्ट बी लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। ओके, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस आपको परसेंट कैलकुलेट करना आता बेटे, डू इट योरसेल्फ, फाइंड आउट x। अभी डबल इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करना सीख लिया, इसे सॉल्व करिए अपने आप और यहां से चेक करिए बेटा। ओके, चलिए देखते हैं। 4% of 640 plus x means 4 by 100 into 640 plus x less than 8 by 100 of 640 plus 2 by 100 of x. This should be less than 6 by 100 of again 640 plus x. Okay? इसको सॉल्व करना है बेटे, और क्या है बेटा, 100 सभी में डिवाइड हो रहा है, 100 सभी में डिवाइड हो रहा है, इनफैक्ट 100 ही सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहा, 4 भी कॉमन है। आप सभी से आप मेंटली कर लीजिए, आप इसको ट्रांसपोज करके दिखा दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। 2 बाय 100 सब में है बेटा, 2 बाय 100, मैं 2 बाय 100 कैंसल कर सकती हूँ इजिली सब टर्म से। इफ यू कैन अंडरस्टैंड,
2/100 में कॉमन ले लूं, यहां मैं 2 अंदर ही रहने देती हूं, तो ये अंदर रह जाएगा 1280 प्लस 2x। ओके, यहां आ जाएगा क्या, 2/100 कॉमन लिया, वी विल गेट 4 into 640, दैट मीन्स 2560। ठीक है, प्लस this will be x only because 2/100 we have taken out। यहां से 2/100 हमें अकेला छोड़ना है बेटे, 2/100 सिर्फ, और यहाँ 3 रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 1920 प्लस 3x। ओके, इफ यू वांट यू कैन डू लाइक दिस, 2/100 2/100 2/100 सभी इनइक्वालिटीज में है, वी कैन कैंसल दैट आउट, we can cancel that out, we will left with this only। okay, 2/100 सब में कॉमन है, we can cancel that out। okay, अब पहली दो इनइक्वालिटीज ले लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट 2 इनइक्वालिटीज ले लीजिए, उन्हें सॉल्व कर लीजिए। अब आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट था रिप्लेस करना, अभी यहाँ वेरिएबल भी है मिडल में। ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहें कर सकते हैं इसको। -x को दोनों तरफ हमने सेपरेट करना है, मैं एक बार आपको कंबाइन दिखाती हूँ, इफ यू कैन डू। जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन है बच्चे करते नहीं है इसे। ये हो जाएगा बेटे, -x करेंगे दोनों तरफ आप। ठीक है, -x को ट्रांसपोज कर दिया, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 1280 प्लस x लेस देन 2560। अब भी आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा बेटे क्योंकि दोनों आंसर देने ही हैं सेपरेटली। 2560 लेस देन 1920, क्योंकि अब आपने ये मिडल से ही नहीं ट्रांसपोज करना बेटे, अब आपने इसको लाना है दूसरी साइड, 1280 को लाना है इस साइड, यहां से 920 लाना है। अब इन दोनों साइड से डिफरेंट नंबर्स आपने मिडल में लाने थे। ठीक है, दोनों तरफ से डिफरेंट नंबर, क्योंकि x तो चलो ट्रांसपोज कर दिया आपने, यहां से मिडल से हटाना है, दोनों तरफ लगा दिया, लेकिन अब दोनों तरफ से इधर हम क्या करते हैं, वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट वन साइड, तो अब सेपरेट करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लें बेटा, दिस इज x less than 2560 minus 1280। okay, next is 2x is greater than 2560 minus 1920। 2x पॉजिटिव ही है, हम इसको इधर लेके इसको नेगेटिव नहीं कर रहे, हम लिख सिर्फ उस ढंग से रहे हैं, 2x ग्रेटर देन 2560 minus 1920। ठीक है, ये सभी मॉडिफिकेशन आप इजीली समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट 1280 एंड दिस इज व्हाट राइट। ये क्या हो गया बेटे, x will be less than 1280 or greater than 320, that means x is greater than 320 but less than 1280, that means quantity of 2% boric acid added should be between 320 liter and 1280 लीटर। x हमने एज्यूम किया था ना, x की रेंज मिल गई हमें 320 to 1280। ओके, इनके बीच में होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर बेटा, these are very good question to understand inequality completely। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। यस,
I hope you can try it yourself. How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? अब डाइल्यूट करना है, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा जैसे अभी किया, अब भी डाइल्यूट करना है बट डाइल्यूट किससे करना है? वाटर से, वाटर से। और हमसे जो कंडीशन कही है वो एसिड कंटेंट में बोली है। क्या वाटर एसिडिक है बेटा? नहीं ना, वाटर एसिडिक नहीं है, उसमें एसिड कंटेंट नहीं है। तो आप इसको कैसे करेंगे? जस्ट सी क्या है क्वेश्चन। 1125 लीटर्स एसिड है, उसमें एसिड कंटेंट 45% है, ठीक है। वाटर से डाइल्यूट करना मतलब एसिड कंटेंट कम हो जाएगा। एसिड कंटेंट जो कम होगा दैट शुड बी मोर देन 25% बट लेस देन 30%, ये हमें कहा है, ठीक है। अगर अगेन हम उसी ढंग से चले, एसिड सॉरी वाटर जो ऐड किया हम वो x लीटर एज्यूम कर लें, तो उसमें तो एसिड 0% है ना, में एसिड 0% है, तो जो हम कंटेंट न्यू का ऐड करते हैं दैट इज 0%। सिमिलरली हम स्टार्ट करेंगे बेटा, सिमिलरली हम एज्यूम करेंगे लेट वाटर एडेड इज x लीटर, x लीटर्स हम एज्यूम कर लेते हैं हमने ऐड किया, तो क्या हुआ बेटा? देन क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास 1125 लीटर्स है क्वांटिटी, उसमें एसिड है ऑलरेडी 45%, ठीक है। सब लीटर्स में दे रखे हैं, आई विल नॉट राइट यूनिट, ओके। इसमें एसिड कंटेंट और कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, एसिड कंटेंट 0% है x लीटर में जो वाटर ऐड किया, लेकिन वाटर ऐड किया तो एसिड कंटेंट कम तो होगा ना, उसमें खुद एसिड नहीं है बिल्कुल भी। तो जब न्यू है, न्यू का आपका बोला है 25% एंड 30% के बीच में होना चाहिए। 25% किसका बेटे? जैसे हमने लास्ट में किया, 1125 लीटर ऑलरेडी था हमारा और हमने x लीटर उसमें ऐड किया, तो 1125 प्लस x लीटर हो गया टोटल हमारा सॉल्यूशन, राइट। और लेस देन किससे चाहिए? 30%। 30% भी अगेन किसका? 1125 प्लस x का, ओके। यहां सिर्फ इतना डिफरेंस था कि एसिड कंटेंट आपको परसेंट नहीं दे रखा, बट डोंट गेट कंफ्यूज, वाटर में तो एसिड है ही नहीं, तो दिस इज 0% इटसेल्फ, ओके। सिंपली सॉल्व करिए बेटा इसे जैसे हमने लास्ट किया है, देन कंपेयर फ्रॉम हियर, ओके। अगेन हम वही काम कर रहे हैं, परसेंट को चेंज कर रहे हैं पहले, 25/100 इंटू 1125 प्लस x, देन 45/100 इंटू 1125, 0% आई एम मिसिंग नाउ, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिखा, आप यहां भी नहीं लिखते, चलता बिल्कुल। 30%, 30/100 इंटू 1125 प्लस x, ओके। अब यहां देखिए क्या कॉमन है बेटा, 100 100 100 सब में है, 5 5/100 5/100 5/100, आई थिंक अब आप समझ चुके हैं, मैं सीधा लिख सकती हूँ, यहाँ 5/100 जाएगा तो सिर्फ 5 रह जाएगा, ठीक है। यहां से 5/100 जाएगा तो 9 रह जाएगा, यहां से 5/100 जाएगा तो 6 रह जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए बेटे, ठीक है। 5 into 1125 that will be 125 and 5625, okay, plus 5x, and this will be
This is 225, 9 and 10125. This is less than again 1125, that means 6750 plus. सिमिलरली हमने ये क्वांटिटीज लानी है बेटा अब कांस्टेंट, तो अब हमें दो सेपरेट करनी ही पड़ेंगी. 5x less than 10125 minus 5625, and second is 6x is greater than 10125 less minus 6750. So we will get x will be less than, this on subtraction will give 545. Okay. And this on subtraction will give, this is 3375 by 6. Okay. बस इसको कंबाइन कर दें बेटा. This is yes, ये होगी क्वांटिटी वाटर की 562.5 लीटर एंड 900 लीटर के बीच में. ओके, therefore quantity of water to be added should be between, अब आप लीटर जरूर लिखेंगे बेटा, 562.5 liters and 900 liters. Okay, these are very good questions बेटा. I hope आपको क्लियर हो रहे हैं. चलिए, yes, next question is IQ of a person is given by the formula mental age divided by chronical age into 100, where MA is mental age, CA is chronical age. If 80 less than equal to IQ less than equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. Yes, mental age and chronical age बेटा सिंपली अगर आप अंडरस्टैंड करें, कोई बच्चा 12 इयर्स का है, उसकी फिजिकल ग्रोथ 12 इयर्स की है, राइट, लेकिन मेंटली जरूरी नहीं है. मेंटली अंडर डेवलप भी हो सकता है कई बार बच्चा. आप सुनते हैं, समझते हैं, मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन हम बोलते हैं जिन्हें आजकल. स्पेशल क्यों? क्योंकि वो बेशक बुकिश नॉलेज ना उस लेवल पर कर पाते हो, लेकिन दे डेफिनेटली हैव सम स्पेशल क्वालिटी इन देम जो हम सबकी कोऑपरेशन से और डेवलप की जा सकती. वी शुड रियली हैव एम्पैथी फॉर देम. Okay, not only sympathy, we should have a true heart feeling to help them. Okay, not only these kind of special children, बल्कि जिनकी मेंटल एज कई बार बच्चों की अपने लेवल से अपर भी होती है बेटे. आप कई बार सुनते हैं कोई 10 एज का बच्चा है, इतना डॉक्टरेट कर लिया, इतनी आगे एडवांस स्टडी कर ली. वो क्या है? उनकी मेंटल एज अपनी क्रॉनिकल एज से ज़्यादा है. क्रॉनिकल एज से ज़्यादा है. तो मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज डिफरेंट हो सकते हैं बेटा. ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं. बात करें मेंटली एज डिफरेंट हो सकती है क्रॉनिकल एज से. क्रॉनिकल एज इज काउंटेड, आपने जब बर्थ लिया आप कितने साल के हो चुके डे बाय डे. ठीक है, बट मेंटली एज काउंट करने के लिए
IQ टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट के टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो आपको बोल रखा है IQ इज एक्चुअली मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100, ठीक है। IQ का ये फॉर्मूला दे रखा है और आपको कह रखा है 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है, दैट मीन्स क्रॉनिकल एज उसकी 12 ईयर्स हो गई, राइट। IQ उसके लिए 80 एंड 140 के बीच होना चाहिए, 80 एंड 140 के बीच होना चाहिए। तो मेंटल एज की रेंज क्या होगी ये पूछा है। IQ की रेंज दे रखी है हमें क्रॉनिकल एज दे रखी है 12, हम मेंटल एज निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्वेश्चन किया था, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट पॉज दिस वीडियो, डू इट योरसेल्फ, देन कंपेयर फ्रॉम हियर, ओके। लेट अस डू। हमें दे रखा है क्रॉनिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 12 ईयर, क्रॉनिकल एज इज 12 ईयर, दो एवरीथिंग इज इन ईयर्स, वी विल नॉट राइट ईयर्स। हमें क्रॉनिकल एज दे रखी है 12 ईयर्स और हमें IQ दे रखा है, IQ इज मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100, ठीक है। अब रेंज दे रखी है IQ की हमें 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140, ठीक है। यहाँ पर हम IQ का फॉर्मूला रखते हैं और IQ में क्रॉनिकल एज हमें पता है 12 ईयर है, दैट मीन्स हमें पता है दिस इज 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। अब सिंपली क्या है बेटा, मेंटल एज हमें निकालनी है, मेंटल एज मिडल में ही है कहीं नहीं, और बाकी ये कांस्टेंट ही हमने ट्रांसपोज करने हैं। हम इनको ट्रांसपोज कर दें सिंपली, 100/12 ट्रांसपोज करना है, दैट मीन्स सिंपली हमें 12/100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ रही है बेटा। सिंपली क्या किया है, 12 से डिवाइड हो रहा है, हमने ट्रांसपोज करना है तो मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज करना है तो डिवाइड होगा, जिसको मैंने कंबाइंड काउंट कर लिया, 100/12 मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ वी डिवाइड इट फ्रॉम बोथ साइड, तो अगर इसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा बेटे, हमने एक्चुअली उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 100/12 का रेसिप्रोकल 12/100, 12/100, ओके। सिंपली जितना आप कैंसिल कर सकते हैं कॉमन फैक्टर कैंसिल करिए और फाइनल आंसर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, 5 का मल्टीपल कोई नहीं है न्यूमैरेटर में, तो इट्स बेटर वी विल कीप 10 एज सच सो दैट वी कैन डिवाइड इजीली, ठीक है। 12 8s are 96 and 12 14s are 168. This is divided by 10, this is divided by 10, so this will be 9.6 less than equal to mental age less than equal to 16.8. That means range of mental age is 9.6 years to 16.8 years. ओके, 9.6 एंड 16.8 ईयर्स के बीच में वेरी करती है। जो ओवर इंटेलिजेंट है बेटा, जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो 12 ईयर्स से भी ज़्यादा एज के अपने साइन शो करते हैं, ठीक है। जो अंडर एज काउंट होते हैं बच्चे, मैं स्पेशल चाइल्ड जिन्हें मैं कह रही हूँ अभी, वो अपनी एज से कम मेंटल एज के काउंट होते हैं, ओके। आई होप आप कैलकुलेट कर पाए हैं बेटा इसे, चलिए। Yes, next is solve the inequality and represent the solution graphically. Same question जिस टाइप का हम कर चुके हैं बेटा।
ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन कैलकुलेट करके। 2 इंटू एक्स माइनस 1 हमारी इनइक्वालिटीज क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स प्लस 5 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ठीक है, इनको साथ में सॉल्व करिए, सेपरेट सॉल्व करिए, दैट योर विश। 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। एक बार मैं एक ही सॉल्व कर रही हूं मैं, बट पैरेलल लिख रहे हैं। 2x, x को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया माइनस एक्स लेस देन 5 हियर इटसेल्फ, माइनस 2 को ट्रांसपोज किया प्लस 2, दैट मीन्स दिस विल गिव x लेस देन 7। ओके, सेकेंड इनइक्वालिटी, दोनों स्ट्रिक्ट है बेटा। 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। 3x की तरफ ही हमने x को ट्रांसपोज किया तो प्लस x हो गया, माइनस था, ग्रेटर देन 2 माइनस 6। दिस इज 4x greater than minus 4, that means x greater than minus 4 by 4 which is 1, right? ये x less than 7 था, इसमें हमें और कुछ नहीं सॉल्व करना था। नेक्स्ट, यहाँ पर कोमा का मतलब है बेटा दोनों को साथ में काउंट करना है, एंड जब इनका कॉमन सॉल्यूशन बात करेंगे तो x इज क्लियरली ग्रेटर देन माइनस 1 एंड x इज क्लियरली लेस देन 7, जिसको अगर आप इंटरवल में रिप्रेजेंट करो सॉल्यूशन सेट को, तो सॉल्यूशन सेट इज -1 to 7। ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें बेटा। अब हमें सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने हैं बिटवीन -1 एंड 7। -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 7 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो एक हम हॉलो सर्कल बना दें बेटा -1 पर। ठीक है, एक हम हॉलो सर्कल बना दें 7 पर, वो छोटा सर्कल आना चाहिए। ठीक है, और -1 से 7 लाइन तो आपको आती है बेटे, लाइन पर आप इस ढंग से लास्ट में एरो भी दिखा दीजिए, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी चाहे एक्स एक्स डैश। ठीक है, -1 से 7 के बीच में बिल्कुल आप स्ट्रेट आप स्केल से मिलाएंगे बेटा। ठीक है, आप इसे स्केल से मिलाएंगे, डार्क कर दीजिए, डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ग्राफिकली ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो गया हमारा। ओके, चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज, अगेन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, लेट अस डू वन बाय वन। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है बेटा? 5 इंटू 2x 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन, ब्रैकेट ओपन कर दें सबसे पहले। 5 इंटू 2x 10x, 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2x 6x, माइनस 3 इंटू 3। Now 10x minus 6x 4x minus 35 minus 9 40. Okay, this will be 4x less than equal to 44. Okay, minus 44 transfer हुआ right side में positive, then 4 will be transposed, positive number है, no change in sign, 44 divided by 4, that means x is less than equal to, first inequality हो गई। second inequality 2x plus 19 less than equal to 6x plus 47। 6x लेफ्ट में ट्रांसपोज किया माइनस 6x, 19 राइट में ट्रांसपोज किया माइनस 19, राइट। 2x minus 6x is minus 4x and 47 minus 19 is 20, right। अब -4 से डिवाइड करना है,
-4 से डिवाइड होगा राइट साइड, दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी विल चेंज, मीन्स x is greater than equal to 7. ओके, अब इनको कंबाइन करें बेटा दोनों को, दैट मीन्स -7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। इन दोनों को कंबाइन किया हमने, x is greater than equal to -7 and less than equal to 11. That means solution set की बात करें हम, that will be we know x is a real number, इसको इंटरवल फॉर्म प्रेजेंट, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफिकली -7 11 both are included, -7 and 11 को completely filled circle बनाएंगे बेटा, 7 और इसके करेंगे, आप डार्क करेंगे स्केल से बेटे ताकि लाइन पर एग्जैक्टली आए, ठीक है। ओके, दिस इज द आंसर। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं बेटा हमने कुछ, दिस 8th and 10th। आफ्टर दैट यहाँ से लैंग्वेज प्रॉब्लम हमने तकरीबन सभी कर ली है बेटा, ओके। तो कंप्लीट करिए इसे बेटे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एवरीवन।